According to a research, 90% of the resolution fail in the first 15 days of done. ज़्यादातर मेरे दोस्त में जितने भी देखा हूँ जनवरी 15 तक ही जिम आते हैं, इसके बाद 90% लोग फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है गाइस? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको अपना हार्ट और माइंड एक जगह पे आप नहीं फोकस कर पाते। अगर आपको कुछ पाना है तो आपका दिल और दिमाग अलाइनमेंट में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आप क्या पाना चाहते हैं। योर व्हाई शुड बी क्लियर। आज मैं आपसे ऐसे 4 टिप बताऊंगा जिससे कि आप अपना रिजोल्यूशन डायरी में ऐड करके, बिलीव मी, आपका 2021 विल बी ए डिफरेंट ईयर। अगर ये 4 चीज़ आप अपने डायरी में ऐड करते हैं तो आपका 2021 विल बी ऑसम। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो भी ड्रीम अपना अचीव करना चाहते हैं, आपको बताइए कि आप सक्सेसफुल क्यों बनना चाहते हैं। आप कुछ भी बनना चाहते हैं, क्रिकेटर, सिंगर, कुछ भी, डांसर, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आपका व्हाई लिखिए, आप क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट टू सक्सेस। अगर आप व्हाई नहीं लिख सकते तो आप ये 4 पॉइंट मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है लिखने का, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में लिख के बताएं कि आपका व्हाई क्या है। नेक्स्ट, लेट्स बिगिन। द फर्स्ट पॉइंट इज़ वर्कआउट। जी हाँ, अगर आप वर्कआउट करते हैं, और वर्कआउट का मतलब सिर्फ जिम में जाके वर्कआउट करना नहीं है। बहुत लोगों का एक्सक्यूज़ ये होता है कि हमको जिम पसंद नहीं है, मुझे जिम में वर्कआउट करना पसंद नहीं है। ठीक है, जिम में वर्कआउट मत करो, बॉडी वेट्स वर्कआउट के साथ एनफ। आजकल बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है जिससे कि आप देख के ये कर सकते हैं, बॉडी वेट्स वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको घर के अंदर वर्कआउट करना पसंद नहीं है तो आप रनिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, ठीक है। और वर्कआउट के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि आपका हेल्दी फूड, आपका फूड प्लेस ए इंपॉर्टेंट रोल इन योर हेल्थ, क्योंकि जो आप खाते हैं वही आप दिखते हैं। जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो आपके पसीना निकलता है, तब बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, डोपामाइन। वो हार्मोन हमारे बॉडी के लिए और माइंड के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर मैं वर्कआउट का बेनिफिट बोलूँ तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन 1 घंटा अपने आप के लिए दीजिए, और दिन का 1 घंटा मतलब दिन का ओनली 4%। आप चाहे जो भी बिजनेस करते हो, जो भी जॉब करते हो, जो भी जितना भी पैसा कमाते हो, अगर दिन का 4% टाइम आप अपने आप को नहीं दे सकते तो उस पैसे का कोई मायने नहीं रखता मेरे हिसाब से। नंबर 2 इज़ मेडिटेशन। हाँ, बहुत सारे लोग ये करते होंगे, नो ये मेरा टाइप का नहीं है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मेडिटेशन क्या करना है? मेडिटेशन का मतलब सिर्फ बैठ के ध्यान करना नहीं है मेरे दोस्त। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हो उस पर 100% फोकस देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ड्राइव करते हो तो ड्राइविंग पे फोकस करना, अगर आप गाना सुनते हो तो गाने पे फोकस करना। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि आप अपने ऊपर फोकस। और मेडिटेशन का मतलब सिर्फ एक रूम में बैठना और ध्यान करना ही नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब जो भी काम आप करते हो उसको 100% देना। अगर आप ड्राइविंग करते हो तो ड्राइविंग पे फोकस करना, अगर आप गाना गाते हो, अगर आप गाना सुनते हो तो गाने पे पूरा फोकस करना। वही इसी का मतलब मेडिटेशन है। आप दिन में देखिए कितना काम आप जो भी करते हो उसमें आपका ध्यान नहीं रहता। तो उसी के लिए ही मेडिटेशन का पहला पॉइंट ये है कि आपको बैठ के 10 मिनट शांति से कुछ नहीं सोचना है, बस मेडिटेशन करना है, ठीक है। आप ये करके देखिए, इसके बाद आप बोलेंगे। थर्ड पॉइंट इज़ ग्रैटिट्यूड। देखिए, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जिसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? 99% चीज़ आपके हिसाब से जाती है, लेकिन 1% ऑफ द चीज़ आपके हिसाब से नहीं जाती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान की कोई भी कमी नहीं है, तो आप बहुत ही लकी है, ठीक है। लेकिन 1% ऑफ चीज़ ऐसा होगा जिससे कि आपके लाइफ में आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आपके हिसाब से नहीं जाता होगा। मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो भी है अभी, आप उसके लिए बी हैप्पी फॉर दैट। मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन अपने डायरी में लिखें कि आप किसके लिए हैप्पी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम गेटिंग क्लोथ्स, आई एम गेटिंग फूड, थैंक्स फॉर दैट। हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दैट। देखिए, आपने ये बहुत सारे जगह पे सुना होगा कि जैसी आपकी संगत होगी आप वैसे ही बनोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 5
शराबी के साथ रहते हैं तो छठा शराबी भी आप ही बनोगे। अगर आप 5 पढ़ाकू लड़के के साथ रहते हैं तो छठा पढ़ाकू लड़का भी आप ही बनेंगे। अगर आप 5 बिजनेसमैन के साथ रहते हैं तो छठा बिजनेसमैन भी आप ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ये बात को अगर हम देखें तो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको कि हम मतलब छोड़ नहीं सकते। हमारा फ्रेंड ही है, वो चाहे बुरे हो अच्छे हो जो भी हो, फ्रेंड होते हैं। हाँ, जो नेगेटिव फ्रेंड्स है जो आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, उनसे दूर रहिए। उनको क्या पता, आपका ड्रीम तो बड़ा है ना। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए बुक, सेल्फ हेल्प रीडिंग बुक्स। आप अपना बेस्ट फ्रेंड सेल्फ हेल्प बुक से बनाइए, क्योंकि आपके साथ हमारे साथ कोई अंबानी आके नहीं मिलने वाला कि अंबानी आके बिजनेस प्लान नहीं देने वाला कि तू सक्सेस हो जा। हमारे दोस्त कोई सक्सेसफुल रिच पर्सन हमारे साथ क्यों कोई मिलेगा, हमको सक्सेस होना है, हमारे दोस्त को हमें सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए सेल्फ हेल्प रीडिंग बुक्स। और हाँ, अगर आप एक ज़िंदगी जीते हैं तो अगर आप बुक नहीं पढ़ते तो एक ही ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो एक लाइफ में आप बहुत सारी ज़िंदगी जी सकते हैं। क्यों? एक आदमी एक बुक लिखने में बहुत मेहनत लगती है। एक आदमी एक अपना बेस्ट निचोड़ के लाइफ में एक बुक बनाता है, तो उसको पढ़ना चाहिए। आप एक लाइफ में ही बहुत सारे लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। तो और एक बात सेल्फ हेल्प रीडिंग की कि ये है कि लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प रीडिंग बुक्स पढ़ी है लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा आपका, क्योंकि जब तक आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के वो अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर देते तब तक आपको कुछ नहीं होगा। और एक बुक को 5, 6, 7 बार पढ़िए। ये कोई मार्बल की किताब नहीं जो एक बार पढ़ के आपको स्टोरी समझ में नहीं आ जाएगी। ये स्टोरी नहीं है, ये लाइफ सिचुएशन है, ये रियल ज़िंदगी की बातें हैं। तो आपके दिमाग में घुसने के लिए टाइम लगता है। और मेरे तरफ से यही रिकमेंडेशन होगा कि आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़िए। ये साल के लिए, साल नहीं, ये 1 महीने में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन 4, 5, 6 बार पढ़िए और देखिए। इसका राइटर है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल अपने ज़िंदगी का मतलब आधा लाइफ उन्होंने सक्सेसफुल और रिच पर्सन के रिसर्च करते करते उन्होंने बिता दिया है। रीड थिंक एंड ग्रो रिच, एंड विदाउट